दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई के अमीर बनने के पीछे की कहानी के बारे में। 30 से 35 साल पहले अगर दुबई की स्थिति यानी उसकी हालत देखी जाए तो वहाँ कुछ भी आज जैसा नहीं था। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत थी। न वहाँ रेत पर मकान और न ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना आसान बात थी। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने उसी रेत पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बनाई। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दुबई में ही हैं और साथ में ही इतने महंगे रूम जिसको सुनकर ही लोग सिर्फ बाहर से ही देखकर मन को दिलासा दे देते हैं। और तो और अगर आप उसमें घूमने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे लगते हैं, वो भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई सोर्स तक नहीं था, ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना? एक बड़ा सवाल है ना कि दुबई के पास अपना खाना है, न दुबई के पास अपना पानी है, न किसी तरह का मिनरल था, न उसका अपना खुद का सोना था। लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास ये सब आया कहाँ से? आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का हाथ है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम बड़ी दूर तक का सोचते हैं, यानी आगे की सोचते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। दुबई के शासक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का जन्म यानी उनकी पैदाइश 15 जुलाई सन 1949 को हुई थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक ऐसा विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता है जिसके मुकाबले में कोई दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं, जो इनके जैसा सोचे और उसे पूरा भी करे। ये एक विजनरी लीडर यानी दूरदर्शी नेता है। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेच के अमीर बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई को तेल के मात्र 1% की रेवेन्यू ही जनरेट होता है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया, जिस वजह से यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आकर खुद इन्वेस्टमेंट करने लगे, व्यापार करने लगे। उन्होंने ऐसा आइलैंड बनाया जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाए जा सकें और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करने लगे, जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाता गया और आज इस मुकाम पर पहुंच गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को पूरी तरह से टैक्स मुक्त यानी शुल्क माफ बना दिया। सबसे पहले तो दुबई एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी है, जहां पर प्रतिदिन लाखों लोग वहां घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। दुबई ने ऐसी चीज बना दी है कि जिससे लोग आकर्षित होकर दुबई बहुत ही ज्यादा तादाद में घूमने के लिए आते रहते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को फाइनेंशियल हब बना दिया, जिससे यहाँ पर बहुत से लोग आकर यहाँ बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई में कुछ भी करेंगे तो या तो नंबर 1 पे रहेंगे या फिर टॉप 10 पे रहेंगे। अगर मॉल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल बनाएंगे। अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाएंगे। बुर्ज खलीफा बना दिया दुबई में। उन्होंने एक पाम डिजाइन का आइलैंड बनाया, पाम आइलैंड जो खजूर के पत्ते के डिजाइन आकार सा बना हुआ है। इस लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंग बनाई गई हैं और वहाँ के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया गया है। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी 7 स्टार होटल बनाया, जिसमें आम आदमी का जाना असंभव है यानी गैर मुमकिन है। भारत के लोग तो खासकर चप्पल पहनकर बड़े आसानी से घूम जाते हैं, लेकिन वहाँ के होटल में आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। इस होटल में जाने से पहले आपको बुकिंग करनी होगी, तभी जाकर आपको वहाँ रूम मिल पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुबई के अंदर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का कितना बड़ा हाथ है दुबई को सजाने और संवारने में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल व लिस्टी प्लस को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस जरूर कर लें।